पीएसएल को खैरबाद कहने के बाद अ वार्म वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट एज पाकिस्तान विल टेक ऑन बांग्लादेश टुमारो। 3 मैच की टी20 सीरीज जैसे हम सबको पता है अलाइंड है विद बांग्लादेश। उसका पहला मैच कल के दिन पाकिस्तान खेलेगा बांग्लादेश के साथ एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि गिवन द फैक्ट हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को एशिया कप भी अभी तक इस साल में खेलना है एंड देन नेक्स्ट साल में हमारे पास बड़ा इवेंट यानी टी20 वर्ल्ड कप भी अलाइंड है, वो भी टी20 फॉर्मेट का है। तो आने वाली सारी सीरीजेज जो कि टी20 होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की सीरीज़ है, इसके बाद अगस्त में पाकिस्तान विल ट्रैवल टू वेस्ट इंडीज़, वहाँ पे टी20 खेल रहे हैं। उसके बाद आते ही अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी सीरीज़ है। तो ये जो 3 सीरीज़ हैं इसके अंदर आपका फैसला हो जाना चाहिए कि कौन सा प्लेयर आपके पास खेलेगा आपका वर्ल्ड कप। पूल ऑफ प्लेयर्स मस्ट बी डिसाइडेड इन दीज 3 सीरीजेज और फिर वहाँ से आप वो 20 लड़के निकाल लें और उन्हीं 20 लड़कों को शफल करवा के खिलाना चाहिए आपको फिर वर्ल्ड कप तक। अगर ये पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाता है तो टीम में वो बैलेंस और वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जो कि काफ़ी अरसे से मिसिंग थी। अब बात कर लेते हैं ज़रा बांग्लादेश की सीरीज़ पे जो कि कल से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कंटिन्यू होने वाली है। सो गद्दाफी स्टेडियम विल होस्ट इट्स फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल गेम आफ्टर इट्स रेनोवेशन। वहाँ पे रेनोवेशन के काम के बाद सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के मैचेस खेले गए ना। हम सब ने देखा कितने हाई स्कोरिंग मैचेस खेले गए गद्दाफी स्टेडियम में। बहुत ज़्यादा स्कोर हुए 210 अगर आप करते हो बैटिंग करते हुए। सो वो एक मैच विनिंग टोटल था। उसके अलावा जितने भी टोटल्स हुए वो काफ़ी आसानी से टीम्स ने चेस किए, स्पेशली आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ पीएसएल। हमने देखा कि 190 कराची ने लगाया, वो भी काफ़ी नहीं था। फिर उसके बाद फाइनल में इवन 202 लगाया क्वेटा ने, वो भी काफ़ी नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप इस विकेट पे अच्छी बैटिंग करेंगे, इस विकेट पे ऑन द मेरिट शॉट्स खेलेंगे, सो ये विकेट्स आपको रन्स निकाल के देगी एंड ये बहुत हम लोग देख रहे हैं कि गद्दाफी स्टेडियम इज अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की। तो सबसे पहले एक दफ़ा फिर से मैं स्क्वाड पे नज़र डलवा देता हूँ आपकी। सो स्क्वाड अगेन आपके सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन होंगे, शादाब खान वाइस कैप्टन, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साबदादा फरहान है, साइम अयूब। सबसे बड़ी चेंज जो आज के दिन आई है वो ये है कि मोहम्मद वसीम जूनियर हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ दिस सीरीज़ और उनको रिप्लेस किया है अब्बास आफरीदी ने। वसीम ने अपनी इंजरी की वजह से ही पीएसएल का फाइनल भी नहीं खेला था एंड उसी इंजरी के चलते वो इस सीरीज से भी रूल्ड आउट हो चुके हैं अब। तो मोहम्मद अब्बास आफरीदी जो कि एक वक्त पे पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, 17 विकेट्स उन्होंने ली इस पीएसएल में। सो वो रिप्लेस करेंगे वसीम को। लेकिन बात यही है कि क्या जगह बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये सीरीज आपको मैं अगेन याद दिला दूं, पाकिस्तान क्रिकेट इज प्लेइंग दिस सीरीज आफ्टर एन ह्यूमिलिएशन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी जलालत हुई है पाकिस्तान टीम की। उसके बाद न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे बहुत मुश्किल से एक मैच जीते पूरी सीरीज में। उसके अलावा पूरी सीरीज में न्यूजीलैंड ने हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे हम कोई गली के बच्चे हैं। सो पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग दिस ह्यूमिलिएशन इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर क्वाइट अ वाइल। और अब इतना शानदार पीएसएल देखने के बाद लोगों का क्रिकेट के लिए जज्बा वापस से एक दफ़ा जागा है। सो आई वॉन्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि ये जो सीरीज पाकिस्तान खेले वो एक तगड़ी टीम बन के खेले एंड ऐसे खेले कि बांग्लादेश को पता भी नहीं लगे और एक मोमेंट भी ऐसा ना आए कि बांग्लादेश मैच में दिखे भी हमें। सो आई वांट पाकिस्तान टू प्ले लाइक दिस, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट अब इतना नीचे चली गई है कि अगर इससे नीचे जाएगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ तबाही है। सो यहाँ से द ओनली वे वेयर पाकिस्तान कैन गो इज अप, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक दफ़ा फिर से लग गई हैं, स्पेशली आफ्टर द कमबैक ऑफ फ़खर जमान, साइम अयूब और उसके बाद फरहान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है और बाबर, रिजवान, शाहीन बड़े नाम जो थे पाकिस्तान के वो ड्रॉप आउट हुए हैं। सो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि जो नया ब्लड है पाकिस्तान क्रिकेट का ये किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि बाबर रिजवान ने काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम का दामन पकड़ा हुआ था, छोड़ नहीं रहे थे, ना तो किसी यंगस्टर को मौका दे रहे थे। और अब जो थी वो बिल्कुल ऐसी स्टेज आ चुकी थी जहाँ पे ये चीज़ होनी ही थी, बाबर रिजवान को जाना ही था एंड वो गए हैं। सो अब ये नए लड़के आए हैं, इनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी जगह माइक हेसन ने कहा है कि बाबर और रिजवान अभी भी हमारे प्लान्स में है और उन्हें पता है उनको कहाँ इंप्रूव करना है और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। सो हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जितने भी यंग लड़के हैं ये अपना फुल पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म करें, क्योंकि ये सीरीज़ इनके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। घर के विकेट्स पे सीरीज़ मिली है, एक रिलेटिवली आसान ऑपोजिशन के खिलाफ भी। क्योंकि मैं आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेम टीम यूएई से 2 हफ्ते पहले सीरीज़ हार के आ रही है। बांग्लादेश यूएई के खिलाफ इनकी सीरीज़ थी, उसमें यूएई ने इन्हें हराया है 2-1 के मार्जिन से। सो एक ऐसी टीम है जो कि आप कह सकते हो कि एक ईजियर ऑपोजिशन है। इसके बाद जितनी भी सीरीजेज आप देख लें वो
को आपको वेस्ट इंडीज जाना है, वो भी अनफेमिलियर कंडीशन है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। उसके बाद इन लोगों को आके दुबई में खेलना है विद अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान यूएई या किसी भी एशियन कंडीशन में बहुत लीथल टीम है। सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं सो बहुत ज़्यादा नज़रों में आ जाएंगे। एंड माइक हेसन भी न्यू कोच हैं, सो वो भी देखेंगे कि कौन सा प्लेयर किस एतबार से मेरी टीम में फिट बैठ रहा है, कहाँ पे खेलना चाहिए किस प्लेयर को। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस सीरीज। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लड़के खेलें उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और अगर परफॉर्म करेंगे तो देन डेफिनेटली पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की साइड में उनका नाम आना एक बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देगा। अब मैं अगर बात कर लूँ लाहौर एज अ वेन्यू, तो मैंने आपको पहले ही बोला 2025 के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस थे। हमने देखा 210 220 बड़ी आसानी से बना PSL के ड्यूरेशन में। सो अगर मैं PSL के मैचेस हटा लूँ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात करूँ अंटिल 2024, सो जितने भी मैचेस लाहौर में खेले गए यहाँ का एवरेज T20I इनिंग का स्कोर है 168, जो कि आपको बताता है कि ये कोई इतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन पिछले 5 से 6 मैचेस में अगर आप देखें सो हर टीम ने यहाँ पे स्कोर किया है। सो अल्टीमेटली हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि एक हाई स्कोरिंग सीरीज होगी है, अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई छेड़छाड़ नहीं की विकेट्स के साथ। आई थिंक यहाँ पे विकेट्स अगेन बैटिंग फ्रेंडली बनानी चाहिए एंड विद अ बिट ऑफ हेल्प टू स्पिनर्स एज वेल, क्योंकि हमें कंडीशंस को ध्यान में रखना है। जो कंडीशंस हमें श्रीलंका में मिलेंगी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, वो कंडीशंस हम सबको पता है, वो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे रंगना हेराज जैसा बॉलर T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को कितना तंग करता था या दुनिया की किसी भी टीम को कितना तंग करता था। सो वो ऐसी विकेट्स होती हैं जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं। सो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, अपने एम को देखें, अपने मेन एम को देखें और उस हिसाब से प्रिपरेशंस करें। अगर यहाँ पे हम फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बना के बैठ गए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने आगे जितनी भी क्रिकेट खेलनी है उसमें कोई एक भी हमारा स्केड्यूल या कोई भी एक भी हमारा असाइनमेंट ऐसा नहीं है जिसमें हमें फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में खेलने की जरूरत पड़े। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। आई थिंक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस एंड स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, इन दोनों चीज़ों पे एम्फेसाइज किया जाए ताकि हम लोग अल्टीमेटली प्रिपेयर हो पाए बड़े वर्ल्ड कप के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बाउंड्री डायमेंशंस की बात करूँ कदाफी स्टेडियम की, तो ये बाउंड्री डायमेंशन जो है ये वेरी कर सकती हैं। गद्दाफी स्टेडियम ओरिजिनली अगर मैं बात करूं तो इसकी बाउंड्री लेंथ टिल 85 मीटर है अगर मैं स्ट्रेट की बात करूं, लेकिन आपको पता है कि T20 क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में आजकल जो है वो बाउंड्रियों को छोटा कर देते हैं, अंदर ले आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट पर्पस, और साइड स्क्रीन्स और कैमरामैन्स की एलोकेशन ऑन द बाउंड्री लाइन, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सो जिसकी वजह से बाउंड्री लाइन जो है वो कम हो जाती है। सो आई एम होपिंग के कुछ 70 से 75 मीटर की स्ट्रेट बाउंड्री मिलेगी, जबकि स्क्वायर बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूँ सो वो छोटी होंगी, 65-70 मीटर्स की वो भी होंगी। लेकिन अगर मैं देखूँगी तो ये एक एवरेज बाउंड्री साइड है जो आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहा है। कोई भी बाउंड्री साइड इससे बड़ा बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज एंड स्कोरिंग रन्स। सो हमें यही मिलेगा इस ग्राउंड में। एंड अगेन मैं अगर इसके स्टैट्स की बात कर लूँ इधर, सो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा एज मिला हुआ है। बैटिंग फर्स्ट वाली टीम 61% मैचेस जीती है, एंड देन बॉलिंग वाली टीम जो है वो 39% मैचेस जीती है। और इसका एविडेंस हम लोगों ने ड्यूरिंग दी PSL भी देखा था, क्योंकि बिफोर क्वालिफायर्स जिस तरीके की यहाँ पे क्रिकेट हो रही थी वो टीम बार बार जीते जा रही थी जो पहले बैटिंग कर रही थी। सो ये चीज़ें हैं यहाँ की एज एन स्टैट्स अगर मैं बात करूँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की। अब मैं अगर प्लेइंग 11 की बात करूँ सो ये प्लेइंग 11 बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि अगेन सेम मसला जो कि पाकिस्तान का 1 साल पहले था वही सेम मसला यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा ओपनर्स हैं इस टीम के अंदर। फ़खर जमान है, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, हसन नवाज कैन ओपन एज वेल, मोहम्मद हारिस मौजूद है। सो 5 ओपनर्स आपके पास हैं। अब इन लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा इशू है। मिडिल ऑर्डर को कैसे संभालेंगे, क्योंकि सलमान अली आगा ने भी खेलना है, शादाब खान ने भी खेलना है, ऑब्वियसली वाइस कैप्टन कैप्टन है। सो उनके अराउंड हम कैसे टीम डेवलप कर सकते हैं, एक छोटी सी कोशिश की है। अगर समझ आए तो देखिएगा टीम। फरहान विल ओपन विद साइम अयूब, क्योंकि ऑब्वियसली फरहान को अब आपको चांस देना पड़ेगा इस नंबर पे, वो हर चीज़ कर चुका है ये नंबर या ये पोजीशन डिजर्व करने के लिए। साहबजादा फरहान विल ओपन एंड साइम अयूब को मैंने इसलिए ओपन करवाया बिकॉज ही हैज़ नेवर बैटेड 1 डाउन 2 डाउन। 1 डाउन तो शायद चले फिर भी बाबर आजम के होते उन्होंने बैटिंग की हो कभी, लेकिन 2 डाउन या मिडिल ऑर्डर में कभी साइम अयूब आया नहीं है। सो एक ऐसा प्लेयर जिसने पूरी जिंदगी ही ओपन की है, उससे स्पेशली ऑन कमबैक उससे उसकी पोजीशन छीनना आई थिंक इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। सो साइम अयूब एंड फरहान आर माई ओपनर्स। उसके बाद फ़खर जमान को मैंने 1 डाउन खिलाया है, और अगेन मैं यही बात करूंगा कि फ़खर के पास एक्सपीरियंस है 1 डाउन खेलने का भी, 2 डाउन खेलने का भी, इन दी मिडिल ऑर्डर खेलने का भी, टॉप ऑर्डर में भी खेलने का भी।
अभी। सो ही इज़ एन एडजस्टेबल प्लेयर, ही इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लेयर जो कि किसी भी पोजीशन पे पाकिस्तान को एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। सो फ़खर विल बी माय नंबर 3। देन कैप्टन सलमान अली आगा विल बी बैटिंग एट नंबर 4। ये दो पोजीशन जो हैं ये वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, सलमान 3 पे आ जाए, फ़खर 4 पे आ जाए, या फ़खर 3 पे आ जाए या सलमान 4 पे आ जाए। तो ये जो है ये दो पोजीशंस आपस में स्वैप हो सकती हैं, लेकिन सलमान अली आगा विल बी प्लेइंग एट नंबर 4 फॉर माई टीम। दैन उसके बाद कोई डिबेट नहीं है, हसन नवाज नंबर 5 पे खेलेंगे। हसन नवाज ने जिस तरीके की क्रिकेट PSL में खेली है उससे पाकिस्तान क्रिकेट को जितना होप मिली है आई थिंक वो किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस से नहीं मिली होगी, क्योंकि हसन ने एक डिफरेंट रोल दिखाया है अपना। ही कैन प्ले एज एन मेच्योर प्लेयर एज वेल। हसन ने हमें ये बताया है इन न्यूजीलैंड सीरीज जब हमने उनको देखा था, सो वी ऑल थॉट कि हसन में वो वाली कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो गेम को लंबा करें या समझदारी से खेलें, लेकिन इन PSL एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 4-5 दफ़ा उन्होंने ऐसी बैटिंग की है। इवन इन द फाइनल जब अर्ली विकेट्स गिर गई थी वहाँ पे भी जितनी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग की हसन ने, सो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन है। और हसन नवाज की ऐसी फॉर्म का फ़ायदा उठाना पाकिस्तान का ही काम है, एंड आई थिंक ये उन्हीं का नंबर है, नंबर 4 या नंबर 5 किसी पे भी एक पे आप हसन नवाज को ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे मेरे पास खुशदिल शाह होंगे। नंबर 7 पे ऑब्वियसली वाइस कैप्टन शादाब खान। उसके बाद नंबर 8 पे फ़हीम अशरफ। ये जो 3 है ये मेरे पास ऑलराउंडर्स हैं। खुशदिल शाह की भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है ड्यूरिंग दी PSL, फ़हीम अशरफ ने भी अच्छा किया है, एंड शादाब खान विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग दैम एज अ थर्ड ऑलराउंडर ऑफ माई टीम, बिकॉज शादाब की भी डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस रही है एंड इवेंचुअली ही इज़ अ वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, सो उनका खेलना बनता ही है। सो उसके बाद फ़हीम अशरफ के बाद अबरार अहमद, हारिस रऊफ एंड हसन अली, ये मेरे 3 बॉलर्स होंगे हु विल कंप्लीट द बॉलिंग लाइनअप फॉर मी। नसीम को ऐड नहीं किया है मैंने बिकॉज नसीम बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस हमें दिखा, और ये वीडियो भी आपके सामने चल रही होगी अभी के टाइम जिसमें आप देखेंगे कि पूरी टीम कितना शोर मचा रही है एंड कितनी एनर्जेटिक लग रही है, बट नसीम शाह ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी मच क्वाइट एट द मोमेंट, क्योंकि नसीम का PSL एक बहुत हॉरिफिक गया है और इस तरीके की परफॉर्मेंस जब होती है तो आप इवेंचुअली लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाते हो, एंड इसी की वजह से जस्ट फॉर दिस सेक मैंने बोला था कि नसीम शाह को रेस्ट करवाएं इस सीरीज़ में ताकि उनको अपने ऊपर काम करने का टाइम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सो लेट्स सी किस तरीके से कोप अप करता है नसीम भी वाइल बीइंग इन द टीम, या अगर खेलता भी है तो किस तरीके से कोप अप करता है चीज़ों को। सो ये थी मेरी 11। अब इसमें देखें हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स भी हैं, हसन अली, हारिस रऊफ एंड फ़हीम अशरफ। फिर उसके बाद 3 स्पिनर्स, मेन स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो वो शादाब खान हो गए, अबरार अहमद हो गए, खुशदिल शाह बॉलिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद सलमान अली आगा बॉलिंग कर लेते हैं, साइम अयूब बॉलिंग कर लेते हैं। ओवरऑल एक 7 बॉलिंग ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं और 7 ऐसे बॉलिंग ऑप्शंस जो कि रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं। आप खुशदिल शाह भी पिछले 1 साल से बहुत रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, पहले बॉलिंग नहीं करता था इतनी ज़्यादा, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गया है। और रेगुलरिटी की मैं क्या बात करूँ, पाकिस्तान ने उसको एज एन ऑलराउंडर सेलेक्ट किया था इन चैंपियंस ट्रॉफी। सो ये सारी चीज़ें हैं अभी, और ये मेरी 11 है विद दीज पूल ऑफ प्लेयर्स जो कि अभी के स्क्वाड में मेरे पास मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि हमारी बेंच अभी भी ऐसी है कि कोई भी प्लेयर किसी को भी रिप्लेस करने के लिए रेडी है। इरफान खान नियाजी भी बेंच पे बैठा हुआ है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग में देख लूँ नसीम शाह मौजूद है, अब्बास आफरीदी मौजूद है। सो ऐसे प्लेयर्स और ऐसे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि अगर कोई प्लेयर शॉर्ट ऑन फॉर्म हो या शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस हो सो उसको रिप्लेस काफ़ी इजीली किया जा सकता है। सो दिस वाज आवर वीडियो एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान क्रिकेट कल के दिन एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे, एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, ताकि वो जो आवाम में जोश आया हुआ है अभी वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ ही जाए। पिछली दफ़ा हमें हमारी आर्म फोर्सेस ने फ़ख्र महसूस करवाया था, एंड अब क्रिकेट की बारी है क्योंकि इसकी भी हमारी हिस्ट्री जो है वो एक बहुत रिच हिस्ट्री है। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर, ये सारे प्लेयर पाकिस्तान से ही निकले। सो इन लोगों की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहिए और एक अच्छी खेल का मुजाहरा करना चाहिए। बांग्लादेश को बिल्कुल वन साइडेड सीरीज़ मारनी चाहिए और होप करते हैं ऐसा ही हो। कल के दिन मैच होगा, उसके फ़ौरन बाद हमारी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।